पूजा अपने माँ बाबा के साथ रहती थी। उसके बाबा दूसरे के खेत में काम करते थे और उनसे जो भी पैसे मिलते थे तो उन्हें पैसे से उनका गुजारा होता था। एक दिन की बात है, पूजा के बाबा का अचानक मृत्यु हो जाता है। पूजा और उनके माँ के ऊपर माना कि गमों का पहाड़ ही टूट गया था। घर में कोई काम कमाने वाला नहीं था। उनकी माँ पढ़ी लिखी भी नहीं थी, इसीलिए वह अपने घर के ही सेठ धनीराम के घर झाड़ू पोछा का काम करने लगी। ऐसे ही दिन बीतते रहे थे। फिर एक दिन अचानक पूजा की माँ की तबीयत खराब हो जाती है और उनके घर में खाने के भी लले पड़ने लगे। माँ की तबीयत खराब है, इसीलिए वह काम पर नहीं जा पाती थी। अगर मैं भी इसी तरह हाथ पर हाथ रख कर बैठी रहूं तो फिर तो हम दोनों माँ बेटी भूखे ही मर जाएंगे। पूजा ने सोच लिया कि अब से वह माँ की जगह काम करने जाएगी। आज अपना ख्याल रखना माँ, आप जहाँ काम करते हैं आज से वहाँ पर मैं काम करने जाऊँगी और काम करने मुझे जितने भी पैसे मिलेंगे मैं उनके लिए कुछ खाने के लिए सामान और दवाइयाँ ले आऊँगी। बेटी तू अभी बहुत ही छोटी है, वहाँ कैसे काम करेगी? और तेरा तो स्कूल भी है, अभी तो तेरी पढ़ाई की उम्र है, उसकी चिंता मत करो माँ। सीधा काम खत्म करते ही स्कूल चली जाऊँगी। इतना ही कहकर जहाँ उसकी माँ काम करती थी वहाँ चली जाती है। वहाँ जाने के बाद पूजा से उनकी मालकिन कहती है, तुम कौन हो और क्या कर रही हो? जी पूजा, पहले मेरी माँ आपके यहाँ काम करने आती थी, आज से यहाँ पर मैं काम करूँगी। अच्छा ठीक है, अच्छा किया जो तुम आ गई। ज़रा सुनो, अच्छा से काम करना और मुझे साफ सफाई बहुत ही अच्छी लगती है। उसकी मालकिन यह कहकर ही रहती थी। तभी वहाँ पर उसकी बेटी काजल आ जाती है और काजल पूजा के ही क्लास में पढ़ती थी। और काजल बोलती है, माँ यह लड़की यहाँ क्या कर रही है? बेटी यह काम वाली है कि बेटी है? इसकी माँ की तबीयत खराब है, आज से यही काम करेगी। काजल तुम इसको जानती हो क्या? हाँ माँ, इसको अच्छी तरह से जानती हूँ, यह मेरे क्लास में ही पढ़ती है और इसकी वजह से हम क्लास में बहुत ही डांट खाते हैं। यह दिन भर पढ़ते ही रहती है। काजल इस लड़की से कुछ सीखो, काम के साथ साथ मेहनत भी करते हैं। यह सुनकर काजल गुस्से से वहाँ से चली जाती है और इधर पूजा भी अपने काम में लग जाती है। काजल स्कूल जाकर अपने सारी सहेली को बता देती है कि पूजा मेरे घर झाड़ू पोछा काम करती है। पूजा काम खत्म होने के बाद पूजा स्कूल चली जाती है और काजल सभी लड़कियों के साथ मिलकर पूजा का खूब बेइज्जती करती है और पूजा बहुत ही उदास हो जाती है और रोने लगती है। रोते रोते अपने घर जाती थी। तभी एक पेड़ के नीचे थक कर बैठ गई और स्कूल की सारी बातें सोचकर फिर से रोने लगी। मेरी गलती ही क्या है? मैं तो बस अपनी माँ की मदद कर रही हूँ और स्कूल में भी सारे बच्चे हमसे दूर रहते हैं। पूजा ये बोल रही थी, तभी वहाँ पर एक परी प्रकट हो जाती है। क्या हुआ पूजा? मैं कब से देख रही हूँ, तुम रोए ही जा रही हो, क्या बात है? आप कौन हो और आपको मेरा नाम कैसे पता है? मैं खुशी परी हूँ, मैं इस पेड़ पर आराम कर रही थी। तुम्हें ऐसे ही उदास देखकर मुझे रहा नहीं गया। बताओ तुम्हें क्या परेशानियां हैं, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। फिर पूजा परी को अपनी सारी बात बता देती है और अच्छा तुम चिंता मत करो पूजा, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। बस तुम मुझसे वादा करो, तुम आज के बाद तुम कभी नहीं रोओगी। फिर परी अपनी जादुई सितारा छड़ी से वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर जादुई फ्रॉक प्रकट करती है। पूजा ये प्यारा सा फ्रॉक तुम्हारे लिए है और हाँ, ये कोई साधारण फ्रॉक नहीं है बल्कि ये एक जादुई फ्रॉक है। इस फ्रॉक को पहनते ही
दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की बन जाओगी। इसके बाद रहकर कोई तुम्हारी तारीफ करने में मजबूर हो जाएगी। हाँ, तुम जादुई फ्रॉक से जो भी मांगोगी वह तुम्हारे तुरंत मिल जाएंगे। अब तो तुम खुश हो, अपने घर जाओ। परी इतनी सुंदर फ्रॉक पाकर पूजा बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और परी का धन्यवाद कहकर खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। पूजा जैसे ही उस फ्रॉक को पहनती है वह एक बहुत ही खूबसूरत लड़की में बदल जाती है। उसके बाद पूजा उस जादुई फ्रॉक से कहती है, हे जादुई फ्रॉक, मेरी माँ को ठीक कर दो। पूजा को इतना बोलते ही उसकी माँ की तबीयत एकदम ठीक हो जाती है। अब तो पूजा जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत होती थी पूजा फ्रॉक से मांग लेती थी। अब पूजा को स्कूल में भी कोई कुछ नहीं कहता था, बल्कि हर कोई पूजा से दोस्ती करना चाहता था। समय पहिया इसी तरह पलटता है। अब काजल से ही कोई बात नहीं करता था। अब काजल को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और पूजा माफ़ी मांगती है। पूजा उसको माफ़ कर देती है और उसे अपने सहेली बना लेती है। तो दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली, आप हमें कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। अगर इसी तरह की और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।